Good morning students. In yesterday's video we have finished till measuring time and we have seen water clock, an hourglass, a calendar. Now today, do you know in the 14th century, okay, अभी कौन सी चल रही है 20th, right? So in 14th century the hourglass देखो ये है पिक्चर ऑफ एन hourglass केम इनटू यूज इन यूरोप. ये सबसे पहले कहाँ पे पाई गई? इन यूरोप में पहले ऐसे रहता था. इट कंसिस्टेड ऑफ 2 कनेक्टेड ग्लास वेसल्स. देखो ये 2 कनेक्टेड ग्लास वेसल्स थे. फिटेड इन अ वुडन फ्रेम. ये वुडन का होता था बाजू का. ड्राई फाइन सैंड वॉज पोर्ड इनटू वन ऑफ द वेसल्स. और एक साइड में क्या होता था, पूरा सैंड जो है, मिट्टी, ड्राई मिट्टी, वो उसमें भरी जाती थी. द कनेक्टिंग होल बिटवीन द वेसल्स अलाउड द सैंड इन द टॉप वेसल टू फॉल इनटू द लोअर वेसल. और यहाँ पे बीच में एक कनेक्शन होता था जो ओपन होता था. तो क्या होता था, ये जो ऊपर भरी हुई मिट्टी है वो धीरे 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 करके नीचे के वेसल में फिल होती थी. The hourglass was constructed in such a way that it took 1 hour for all the sand to fall from one vessel into other. और ये कैसे बनाया था, मीन्स किस टाइम्स के हिसाब से बनाया था? For according to 1 hour मीन्स ये पूरे मिट्टी को ऊपर से नीचे जाने तक 1 घंटा लगता था. पूरा 1 hour इस हिसाब से इस hourglass को बनाया था. देखो यहाँ पे दिया है, द hourglass was constructed in such a way that it took 1 hour. कितना? 1 पूरा घंटा. फॉर ऑल द सैंड, पूरा जो सैंड है वो ऊपर से नीचे आने को 1 घंटा लगता था. द क्लॉक वॉज टर्न्ड ओवर एज सुन एज ऑल द सैंड हैड फॉलन इनटू द लोअर वेसल. और जैसे पूरा सैंड जो है ऊपर से नीचे आता था, फिर से वो सैंड मीन्स वेसल को घुमाते थे. दिस इज़ हाउ अ पीरियड ऑफ 1 hour वॉज मेजर्ड. इस तरीके से वो कौन सा 1 hour का टाइम मेजर करते थे. दीज क्लॉक्स वर यूज इन इंडिया टू. और ऐसे क्लॉक्स बाद में इंडिया में भी यूज़ करने स्टार्ट हो गए थे. ट्राई दिस. स्टिक फोटोग्राफ्स ऑफ योर सेल्फ फ्रॉम द पास्ट एंड प्रेजेंट इन द फ्रेम्स. अगर आपके पास आपका पुराना बचपन का फ़ोटो हो तो आप यहाँ पे लगा सकते हो. इन फ्रेम्स बिलो, देखो नीचे फ्रेम्स दिए. इन द फ्रेम ऑफ द फ्यूचर ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ व्हाट यू विल लुक लाइक इन 20 years. अभी का सी, आई वॉज लाइक दिस व्हेन आई वॉज अ बेबी. जब आप बचपन में कैसे दिखते थे, आप जब बेबी थे तो आपका फ़ोटो होगा, तो आप यहाँ पे स्टिक कर सकते थे. मीन्स पास्ट. नाउ आई एम लाइक दिस मीन्स आपका प्रेजेंट. ये साल का अगर कोई भी फ़ोटो हो तो आप यहाँ पे स्टिक कर सकते हो. मीन्स आई एम लाइक दिस नाउ. ये हुआ प्रेजेंट. और फ्यूचर, आई विल बी लाइक दिस आफ्टर 20 years. इमेजिनरी ड्राइंग मीन्स आप खुद इमेजिन करो आप कैसे दिखोगे 20 years के बाद, और उस हिसाब से आप यहाँ पे ड्राइंग बना सकते हो. इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू डू. इफ़ यू वॉन्ट टू डू यू कैन डू इट. नाउ कैन यू टेल व्हाई डू वी मेक पार्टीशंस ऑफ टाइम इन डिफरेंट वेज? क्यों बनाते हैं हम पार्टीशंस टाइम का अलग अलग वेज में? फॉर कन्वीनियंस ऑफ एवरीडे वर्क. क्योंकि हमें रोज़ का कुछ ना कुछ तो काम होता है. ऐसा नहीं कि हमें एक ही काम रोज़ होता है, नहीं, अलग अलग काम होता है. अलग अलग काम करने के लिए हमें अलग अलग टाइम की ज़रूरत पड़ती है. तो कन्वीनियंस ऑफ एवरीडे वर्क, टाइम इज़ डिवाइडेड इन डिफरेंट वेज. इसलिए हमने टाइम को डिवाइड कर लिया है अलग वेज में. For example, while using words like now, a while ago, in a while, or today, yesterday, and tomorrow, we are unknowingly measuring time in our minds. For example, हम बोलते हैं मुझे नहीं लगता कि ये आज हमारा पढ़ के होगा, हम इसे कल पढ़ेंगे, आज मेरे पास इतना टाइम नहीं है. तो हम क्या बोलेंगे? दैट आई विल रीड इट टुमारो. मीन्स हम हमारे माइंड में वो सिचुएशन रेडी कर लेते हैं कि नहीं बाबा, मैं ये कल पढ़ लूँगा, आज मुझसे ये पढ़ना नहीं होगा क्योंकि आज मेरे पास उतना टाइम नहीं है. तो इस हिसाब से हम माइंड सेट कर लेते हैं. तो वही नाउ, अ वाइल अगो, इन अ वाइल, थोड़ी देर में, या फिर टुडे, या फिर कल, परसों, ऐसा हम बोलते हैं ना. तो इसे हम बोलते हैं मेजरिंग टाइम इन अवर माइंड्स. नाउ व्हाट वी हैव लर्नड इन दिस चैप्टर? फॉर कन्वीनियंस ऑफ डे टू डे वर्क,
टाइम इज स्प्लिट इनटू पार्ट्स। हमारे हिसाब से हमने टाइम को स्प्लिट किया है पार्ट्स में हमारे कन्वीनियंस के लिए। व्हेन वी यूज़ वर्ड्स लाइक राइट नाउ मीन्स अभी, इन अ वाइल मीन्स थोड़ी देर में, और लेटर मीन्स और थोड़ी देर में, वी अननोइंगली मेजर टाइम इन आवर माइंड्स मीन्स हम खुद ही अपना माइंड सेट वैसे बना लेते हैं कि इस टाइम में हमारा इतना काम हो जाएगा। टाइम इज़ मेजर्ड बाय यूजिंग इंस्ट्रूमेंट सच एज, टाइम कैसे मेजर करते हैं हम? क्लॉक्स, कैलेंडर्स एंड स्कूल टाइम टेबल्स के हिसाब से। स्कूल का टाइम टेबल आपको पता है, आपको स्कूल में टाइम टेबल मिलता है, उस पर आगे टाइमिंग भी दिया होता है और कौन से मिनट के लिए कितना पीरियड है ये भी उस पर लिखा होता है, तो उस हिसाब से भी हम टाइम मेजर करते हैं। टाइम इज़ डिवाइडेड इनटू पार्ट्स सच एज सेकेंड, मिनट, आवर, डे एंड नाइट और वीक, फोर्टनाइट, मंथ एंड ईयर। इस हिसाब से हमने टाइम को डिवाइड कर लिया है। वी गेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ टाइम थ्रू हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स और ओल्ड ऑब्जेक्ट्स। अभी पुराने ज़माने का हम कैसे देखते हैं? हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स होते हैं, ओल्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं लाइक कॉइन्स, स्टैचूज और शार्ड्स ऑफ पॉटरी फाउंड इन दैन एरिया। दे हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ दैट प्लेस मीन्स उस ज़माने में क्या था ये हमें उस चीज़ों को या उस ऑब्जेक्ट को पढ़ने के बाद समझ में आता है। तो इन दिस वे वी हैव फिनिश्ड विथ आवर लास्ट चैप्टर ऑफ unit test, that is understanding time. Okay, question answers I will send you on the group. Copy it down in your CW. Thank you.